तो आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में केंद्र सरकार को घेरने के लिए आज महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर के तो कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता जुटे ही हैं और साथ ही साथ देश भर से कांग्रेस के दिग्गज नेता व कार्यकर्ता कल से ही जुट रहे हैं। आपको बता दें कि G23 के नेता भी कल ही जयपुर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, सांसद आनंद शर्मा, एआईसीसी कोषाध्यक्ष पवन बंसल, एआईसीसी एससी विभाग अध्यक्ष नितिन राउत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाखलीवाल, तमाम नेता जयपुर पहुंच चुके हैं। पहुंचने का सिलसिला भी कई नेताओं का भी जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जयपुर पहुंच चुके हैं। बात की जाए गुजरात के सांसद शक्ति सिंह गोहिल की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की, मल्लिकार्जुन खड़गे, अनिल देशमुख, तमाम नेता जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर के ओटीएस में इस समय मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ में मौजूद है। उसके बाद में यहां से ये रैली स्थल की ओर प्रस्ताव कूच करेंगे। प्रियंका गांधी पहले हवाई मार्ग से आने वाली थी, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। सड़क मार्ग से वो आ रही है। दोपहर 12 से 1 के बीच में उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी भी करीब 12 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे। उसके बाद राहुल गांधी सीधे रैली स्थल पर आएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल महंगाई को लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें प्रदेश कैबिनेट और एआईसीसी के तमाम नेता जो जयपुर पहुंच चुके हैं वो ओटीएस में इस समय मौजूद हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो विद्याधर नगर स्टेडियम में 18 एंट्री गेट बनाए गए हैं। 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है। 15 सदस्यीय समिति तमाम नेताओं के स्वागत के लिए तैयार है। 22 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मंच की जिम्मेदारी ममता भूपेश को सौंपी गई है। तो वहीं कुछ देर पहले तमाम मंत्रियों से बात भी हमारे संवाददाताओं की हुई थी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई के खिलाफ पुरजोर आवाज राजधानी जयपुर से राहुल गांधी के नेतृत्व में उठाई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा शंखनाद इस महारैली के माध्यम से किया जा रहा है। जियो है ये, एयरटेल मेरे बैग में है, पर इसी नहीं हो रहा। मिस कॉल के मैसेजेस आ रहे हैं पर कॉल नहीं आ रही है। हेलो 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 और जब कॉल करो तो बिजी। एक अपडेट यहाँ पर आ रही है। प्रियंका गांधी का पहले ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम था वो रद्द हो चुका है। राहुल और प्रियंका अलग अलग इस रैली में पहुंचेंगे। राहुल को विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनाने की कवायद भी यहाँ से की जाएगी। महंगाई के खिलाफ जयपुर में होने वाली कांग्रेस की रैली के राष्ट्रीय स्तर पर काफी सियासी मायने हैं। इस रैली के जरिए राहुल गांधी को केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख चेहरा बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे जयपुर पहुंचेंगे। उससे पहले प्रियंका गांधी का कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा का कार्यक्रम था। अब प्रियंका का कार्यक्रम बदल गया है। प्रियंका अब दोपहर को सीधे रैली में पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी दिल्ली से कार के जरिए यानी कि सड़क मार्ग से जयपुर आ रही हैं। 12 से 1 के बीच वो जयपुर पहुंचेंगी। तो वहीं राहुल गांधी भी लगभग 12 बजे के आसपास जयपुर पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी का एयरपोर्ट से सीधे रैली स्थल पहुंचने का कार्यक्रम है। रैली में सोनिया गांधी के आने की संभावना उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अभी फिलहाल कम ही है। कांग्रेस नेताओं का ब्रेकफास्ट इस समय जारी है ओटीएस में। उसके बाद में ये तमाम नेता रैली स्थल की ओर कूच करेंगे। रैली के बाद कांग्रेस नेताओं को मुख्यमंत्री की तरफ से लंच दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि कल रात को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल तक पहुंच चुके तमाम कांग्रेसी नेताओं को और मीडिया कर्मियों को डिनर पर आमंत्रित किया था। विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली स्थल पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कांग्रेस सेवा दल, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, राजस्थान भर से तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, देश भर से जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर पहुंच चुके हैं वो विद्याधर नगर स्टेडियम में पूरे जोश और खरोश के साथ अपने दिग्गज नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ, महंगाई के विरोध में नारे लगा रहे हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए सरकार के पतन की बात करते हुए एक ट्वीट भी किया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा,
चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रैली स्थल विद्याधर नगर स्टेडियम, जहां से एवन संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्योति, जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ नजारा देखा जा रहा है? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से ज्योति से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस महारैली से देश भर में एक संदेश दिया जाएगा कि अब केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के व्यापक रूप से विरोध का वक्त आ गया है। पूरे देश से इस रैली से उठी जन जागरण की लौ एक मशाल बनकर एनडीए सरकार के पतन का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये ट्वीट कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करा था। आपको बता दें कि जयपुर की रैली के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की शुरुआत करने जा रही है। चलिए एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको विद्याधर नगर स्टेडियम, जहां पर एवन संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी है। जी ज्योति, जानना चाहेंगे कि सुबह से ही कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम स्थल की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। काफी जोशो खरोश उनमें देखा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो वहीं आपको बता दें कि आज राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की महारैली, महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से कांग्रेस के दिग्गज नेता व कार्यकर्ता इस रैली में जुट रहे हैं। कल से ही कांग्रेसी नेताओं का जयपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको कुछ प्रमुख नाम अगर हम आपको बताएं तो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, सांसद आनंद शर्मा, G23 के तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि एआईसीसी कोषाध्यक्ष पवन बंसल, एआईसीसी एससी विभाग अध्यक्ष नितिन राउत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाखलीवाल, तमाम लोग राजधानी जयपुर में जुट चुके हैं। ओटीएस में इस समय ये लोग मौजूद हैं। यहां से ब्रेकफास्ट के बाद सीधे रैली स्थल की ओर ये कूच करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अलग अलग रैली स्थल पर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी दोपहर करीब 12 से 1 के बीच में जयपुर पहुंचेंगी। राहुल गांधी का हवाई मार्ग से जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां से वो सीधा रैली स्थल की ओर कूच करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुरजोर तरीके से विरोध केंद्र सरकार का बिल्कुल उमंग, देखिए इस वक्त हम विद्याधर स्टेडियम पे है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस की महारैली, महंगाई हटाओ महारैली का यहाँ पर आगाज होने जा रहा है। और आज जिस तरीके से देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर ये कांग्रेस यहाँ पर महारैली कर रही है। और देखिए ये विद्याधर स्टेडियम है, जहाँ की तस्वीरें हम इस वक्त आपको लाइव दिखा रहे हैं विद्याधर स्टेडियम से। और देखिए इस स्टेडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीबन 40,000 के आसपास यहाँ की कैपेसिटी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस करीबन 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, लोगों को इकट्ठा करने की यहाँ पर बात कर रही है, उसको लेकर ये महंगाई हटाओ महारैली यहाँ पर हो रही है। और देखिए जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और देखिए दिल्ली में ये पहले महारैली होने वाली थी, लेकिन जब दिल्ली एनसीआर में परमिशन नहीं मिली, इसीलिए दिल्ली से बाहर जयपुर में ये महारैली हो रही है। और इस महारैली के आगाज से देखिए 2 संकेत कांग्रेस लेना चाहती है। एक तो पहली बार देश में पहली बार कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी राष्ट्रव्यापी महारैली करने जा रही है। और दूसरा देखिए
जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि इस महारैली के जरिए राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग की भी बात कही जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो राहुल गांधी के यहाँ पर लगाए गए हैं, सोनिया गांधी के भी लगाए गए हैं, और अब से कुछ ही देर में अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इस महारैली का आगाज यहाँ पर होने जा रहा है। तो इस वक्त हम लाइव तस्वीरें आपको विद्याधर स्टेडियम की दिखा रहे हैं और हमारे साथ राहुल और प्रियंका गांधी सेना के अध्यक्ष आदर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि इस महारैली से क्या केंद्र सरकार को संकेत देना चाहते हैं। सर, क्या संकेत देना चाहते हैं आप इस महारैली से? देखिए, मोदी जी की झूठ और गलत नीति ने आज पूरे देश को परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आऊंगा तो 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। आज पूरा देश परेशान है, दुखी है। इनके इरादे अच्छे नहीं है। ये देश को बेचने आए थे, बेच रहे दोनों हाथों से, और कहने के राहुल गांधी जी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच का झंडा लेकर जनता के बीच में है। इस महंगाई का विरोध तो सबको करना पड़ेगा, नहीं तो बुरे दिन सबके आने वाले हैं। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनसे आप केंद्र सरकार को घेरेंगे? देखिए, सरकार जो है, मैं समझता हूँ कि महंगाई को लेकर हर आदमी दुखी है, परेशान है, पूरे हिंदुस्तान में परेशान है, और सरकार सोई या जागी हुई है। मोदी सरकार जो है, उनको समझ में नहीं आ रहा, बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, किसान की बात नहीं करते हैं। आखिर में किसानों ने झुकाया ना, 3 काले कानून वापस लिए, 3 तलाक भी वापस लेंगे, 370 भी इन्होंने गलत करा। इन्होंने जो उनके पास बहुमत आ गया था उनका दुरुपयोग करा और भारत की जनता पर थोपा, और जनता बहुत परेशान है और कुछ कर नहीं पा रही है, लाचार और मजबूर है। लेकिन जयपुर में ये महारैली हो रही है तो बीजेपी का कहना है कि जयपुर में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए वो अपनी सरकार का गलत फायदा उठा रहे हैं। देखिए, बीजेपी को आप समझते हैं छल कपट की राजनीति कर दी है। हमारे नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में करनी चाहिए थी, बैन लगा दिया। उत्तर प्रदेश में करनी चाहिए, वहाँ बैन लगा दिया। मध्य प्रदेश में सोचा, वहाँ बैन लगा दिया, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम अपने स्टेट में जाके करें। पर महंगाई से तो जनता दुखी है ना। हम राजस्थान से पूरे देश में आवाज पहुंचाएंगे और देश की जनता को बताएंगे कि महंगाई को कम करना बहुत जरूरी है। राजस्थान में महारैली करने से आप 2 निशाने देना चाहते हैं कि पहला जयपुर राजस्थान की बात करें तो 2023 में चुनाव है, और दूसरा 5 राज्यों में भी चुनाव है। हाँ, बिल्कुल, 5 राज्यों में चुनाव है। हमारी मजबूरी है कि हमें राजस्थान आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में बैन कर दिया है। ये तो महारैली कर सकते हैं, इनको अधिकार है सब, और हमारी दफे ये पाबंदी लगा देते हैं, तो हम अपनी बात कहाँ रखें? हम तो जनता की सेवा करते हैं, जनता के लोग हैं। जनता की बात रखने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, वहाँ हम जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर प्रियंका और राहुल गांधी सेना के अध्यक्ष आदर्श शर्मा यहाँ पर जुड़े हुए थे, और एक बार फिर से आपको लाइव तस्वीरें विद्याधर स्टेडियम की दिखा देते हैं, जहाँ पर कांग्रेस देश में पहली बार इतनी बड़ी महारैली, राष्ट्रव्यापी महारैली करने जा रही है महंगाई हटाओ को लेकर। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, या फिर महंगाई की बात करें, तो हर चीज पर महंगाई जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस ये महारैली कर रही है यहाँ पर। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कर रही है, और 5 राज्यों में चुनाव भी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में परमिशन न मिलने की वजह से ये महारैली अब जयपुर में हो रही है। और अब से कुछ ही देर बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। देखिए, स्टेज की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं एक बार, तो स्टेज में देखिए, ये सबसे बड़ा स्टेज यहाँ पर बना गया है। देखिए, 3 स्टेज बनाए गए हैं जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रहेंगे, और जो 4 राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए, दूसरे स्टेज की तस्वीरें हम आपको दिखाएं। दूसरे स्टेज की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर MP यहाँ पर बैठेंगे, और जो MLA आए हुए हैं कांग्रेस के देश भर के, वो यहाँ पर बैठेंगे। और देखिए, तीसरा स्टेज उनके और भी VIP लोगों के लिए बनाया गया है। और देखिए, बाकी ये तस्वीरें हम आपको विद्याधर स्टेडियम से यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर महंगाई हटाओ महारैली का आगाज यहाँ से अब से थोड़ी ही देर में होने जा रहा है। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, लेकिन ये महंगाई हटाओ महारैली को लेकर शुक्रवार से ही कांग्रेस के बड़े नेताओं का जयपुर में आना शुरू हो गया था। शुक्रवार की अगर हम बात करें, देखिए, छत्तीसगढ़ के तमाम सांसद शुक्रवार को आ गए थे। शनिवार को भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात को आ पहुंचे हैं। और देखिए, सुबह की अगर हम बात करें तो OTS में प्रियंका गांधी सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, और वहां से एक बस में कांग्रेस के सभी नेता
विद्याधर स्टेडियम में आने वाले हैं थोड़ी ही देर में। और देखिए नेताओं की अगर हम बात करें तो एक एक करके थोड़ी ही देर में सारे नेता यहाँ पर आ पहुंचेंगे और देश में ये पहली बार राष्ट्रीय व्यापी महंगाई हटाओ महारैली कांग्रेस की तरफ से जयपुर में होने जा रही है। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन आज राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब से कुछ देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, सांसद आनंद शर्मा, एआईसीसी कोषाध्यक्ष पवन बंसल, एआईसीसी एससी विभाग अध्यक्ष नितिन राउत, मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, सभी लोग जयपुर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि कई दिग्गज नेताओं का जयपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कई कल रात को जयपुर पहुंच चुके हैं। ये तमाम लोग इस समय ओटीएस में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी अजय माकन, मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, ये तमाम लोग मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में ये लोग रैली स्थल के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि यहां पर 3 मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर 106 नेताओं के बैठने की व्यवस्था है। दूसरे मंच पर 200 से भी ज्यादा नेताओं के बैठने की व्यवस्था है। आपको बता दें कि मुख्य मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठेंगे और वहीं से मोदी सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में आम जनता की आवाज को लेकर हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने वाली इस महारैली का एक अलग संदेश पूरे देश भर में जाएगा। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस केंद्र सरकार को एक कड़ा संदेश यहां पर देना चाहती है कि अब व्यापक रूप से विरोध केंद्र सरकार का पूरे देश भर में किया जाएगा और कांग्रेस वो पार्टी है जो इस विरोध का झंडा लेकर आगे आगे चलेगी। आपको बता दें कि महंगाई खूब बढ़ाती दिल्ली, हर जनता की उड़ाती खिल्ली, 900 चूहे खाकर दिल्ली। बिल्कुल देखिए, ये विद्याधर स्टेडियम से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको विद्याधर स्टेडियम की हम तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो यहाँ पर लगाए हैं महंगाई हटाओ महारैली के। और देखिए इस तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं तो देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के देखिए बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। धीरे धीरे करके स्टेडियम में भीड़ जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और देखिए और सीटें देखिए हम नेताओं का भी यहाँ पर आना अब थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे जिस तरीके से जोश जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वो इस वक्त हाई दिखाई दे रहा है। और क्योंकि जिस तरीके से ये महंगाई हटाओ महारैली होने जा रही है यहाँ पर आज हो रही है जयपुर में, इसको लेकर कार्यकर्ताओं का भी जोश है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा स्टेडियम में भीड़ इकट्ठा होगी और ये राष्ट्रव्यापी महारैली जो है वो यहाँ पर जयपुर में हो रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको विद्याधर स्टेडियम से दिखा रहे हैं। देखिए स्टेज पर भी अभी ये शुरुआती की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ से 10 बजे की टाइमिंग थी लेकिन 11:30 हो गए हैं और क्योंकि ब्रेकफास्ट की टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो गई है उसकी वजह से ये यहाँ पर विद्याधर स्टेडियम में अभी थोड़ा लेट आगाज हो रहा है। अब बात करना चाहेंगे उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इस महारैली से क्या संदेश देना चाहते हैं आप केंद्र सरकार। महारैली के द्वारा भाजपा हटाने के लिए ये एक जंग की शुरुआत है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी 16 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी पधार रहे हैं। ये एक संदेश पूरे देश में जाएगा। आज महंगाई से एक गरीब किसान से लेकर हर व्यक्ति, मध्यम वर्ग परिवार सभी त्रस्त है। और आज महामारी के दौर में जहाँ 2 वर्ष से कोरोना की महामारी पूरे देश में है, लोगों का रोजगार छिन रहा है। ऊपर से आप देखिए 34% खाद्य तेल में
महंगाई बढ़ती है पिछले 2 वर्ष में। डीजल पर, पेट्रोल पर 20% से महंगाई बढ़ती है और खाद्य मुद्रास्फीति दर 6.24 बढ़ जाती है। आज हालत इतने खराब है कि एक गरीब और मध्यम परिवार के लिए जीना दुभर हो गया है। और कांग्रेस का यह संदेश है कि पूरे भारत में भाजपा हटाओ को अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। मोदी जी की ये नीति फेल हो चुकी है और कांग्रेस का एक एक सिपाही जाग चुका है और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। लेकिन भाजपा का तो कहना है कि अच्छे दिन है ये। मैडम, आज ये बताइए, 7 वर्ष में एनओसी का खुद का आंकड़ा है कि बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा बढ़ गई है और लोगों का रोजगार छीन रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। सरकारी सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में बदलने के बावजूद लोग रोड पर हैं। जब रोजगार ही नहीं होगा तो महंगाई कैसे नियंत्रित होगी और नए नए जॉब नहीं आ रहे हैं। आज आप देखिए, पहले हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड विदेशों में होती थी। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की बजाय हमारे लोगों को आपस में बांटने की नीति पर काम किया जा रहा है। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम देश भावना पैदा करो, रोजगार की मांग ना करो। और अब रोजगार अगर ये देने में सक्षम नहीं है और भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस की तरफ से यह बहुत ही बड़ा हल्ला बोल केंद्र सरकार के खिलाफ होने जा रहा है और महारैली, महंगाई हटाओ महारैली विद्याधर स्टेडियम जो कि जयपुर में है, ये यहाँ पर हो रही है। और देखिए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 स्टेज बनाए गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस स्टेडियम में आ पहुंचेंगे और ये महंगाई हटाओ महारैली का आगाज जो है वो जयपुर से हो रहा है। और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा दिगंबर पुजारी। हाँ, आप मुझे ये बताइए, ये महारैली जो जयपुर में होने जा रही है, इसमें आप केंद्र सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरेंगे? मैडम, महंगाई तो हर चीज की बड़ी हुई है। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की वस्तुएं और जितने भी दोनों की वस्तुएं सबकी महंगाई ऊंची दर पे चली गई है। जो गरीबों को मतलब अपना परिवार पालना बड़ा मुश्किल हुआ है। और गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग हो, हर एक के लिए एक महंगाई की चुनौती बन गई है और हर घर का बजट बिगड़ चुका है। और महंगाई के विरोध में जनता में भाजपा के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और जनता कांग्रेस के साथ महंगाई के मुद्दे पे लड़ने के लिए तैयार बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? महावीर राजपुरोहित। महावीर जी, ये बताइए कि ये जयपुर में रैली होने जा रही है, तो भाजपा का तो ये कहना है कि सरकार आपकी है, तो सरकार का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। ये जो रैली होने जा रही है वो केंद्र सरकार के खिलाफ रैली है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के अंदर अपने गलत आर्थिक नीतियों की वजह से लोगों के ऊपर भार डाला है और लोगों की कमर तोड़ दी, उस महंगाई के खिलाफ लड़ी है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करने के राज्य में बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है। जो कांग्रेस पार्टी के शासन ने देश में नई नवरत्न कंपनियां जो खड़ी की थी, उस कंपनियों को इन्होंने बेचने का काम किया। किसानों के साथ में किस तरह से कुटरघात हुआ पूरा देश ने देखा। आज 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई, उसके बाद उन्होंने काला कानून वापस लिया। अगर वो पहले ले लेते तो किसानों को इतने समय तक सड़कों पर बैठने को किसानों से माफी तो मांगी ना उन्होंने। माफी किस तरह से मांगी वो आप लोगों को भी पता है, पूरे मीडिया को पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 700-800 लोगों के जो घरों का चिराग बुझा है, जो बच्चे जिनके अनाथ हुए हैं, जिस बहन का भाई इस लड़ाई के अंदर खोया, उनको कौन जवाब देगा? इस सबके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये रैली आज उनसे जवाब मांग रही है और जयपुर की ये रैली हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में, हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में और राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो रैली होने जा रही है, वो देश में परिवर्तन का संदेश देगी। और आप देखना 2023 में जो आने वाले चुनाव होंगे, वो चुनाव में परिवर्तन की लहर लाएगी और पुनः देश में आम जन की सरकार होगी और आम जनता की सरकार केवल कांग्रेस की सरकार हो सकती है। क्या हम ये माने कि इस महारैली के जरिए 2023 की तैयारी कांग्रेस कर रही है? ये रैली महंगाई को लेकर है, सरकार पर दबाव बनाने को है। इसके साथ ही जिस तरह से उत्साह है, मैं राजस्थान के पाली से आता हूँ, जब हमने लोगों को कहा तो लोग खुलकर चल के शादी। बिल्कुल ज्योति, आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे। एक सवाल यहाँ पर, एक अपडेट के साथ में एक सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है कि सोनिया गांधी जो कि खराब स्वास्थ्य के चलते उनके आने की संभावनाएं कम थी, ऐसी
खबर सामने आ रही है कि अब वो शायद वो जयपुर आ सकती हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ज्योति, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? आपको बता दें कि जिस प्रकार से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद खराब स्वास्थ्य के चलते सोनिया गांधी इस रैली में शामिल नहीं होंगी, अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि विशेष विमान के साथ में सोनिया गांधी जयपुर आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट है ज्योति आपके पास? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की महारैली इस समय विद्याधर नगर स्टेडियम में कुछ ही देर में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का कल से ही जयपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगे। 12 से 1 के बीच में उनके जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम। पहले हवाई मार्ग से प्रियंका गांधी आ रही थी, लेकिन अब वो सड़क मार्ग से आएंगी। सीधे रैली स्थल तक पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। राहुल गांधी विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से सीधे रैली स्थल पर वो आएंगे। उसके बाद में इस महारैली का आपको बता दें कि आगाज किया जाएगा। देश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली में सुबह से ही विद्याधर नगर स्टेडियम में सभा स्थल पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको सभा स्थल विद्याधर नगर स्टेडियम से हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली में हिस्सा लेने के लिए, अपने दिग्गज नेताओं को सुनने के लिए, केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश कैबिनेट और एआईसीसी के तमाम नेता जो भी जयपुर पहुंच चुके हैं, वो ओटीएस में कुछ ही देर में ओटीएस से रैली स्थल की और वो कूच करेंगे। 3 मंच यहां पर बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर 106 नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। माफ कीजिएगा, दूसरे मंच पर 200 से भी ज्यादा नेताओं के बैठने की व्यवस्था है। मुख्य मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बैठने की व्यवस्था है, जहां से वो अपनी इस रैली का आगाज करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से हल्ला बोलेंगे। और एक तरीके से आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये रैली अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर की ये रैली है जो पहले राजधानी दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन इजाजत ना मिलने के चलते इसे राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो आपको बता दें कि ये पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद में कांग्रेस की इस महारैली का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं का, यूथ कांग्रेस का और देश के अलग अलग राज्यों से आए इन तमाम कांग्रेसी जनों का जोश देखते ही बनता है। अपने दिग्गज नेताओं के आने से पहले ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ ही अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कांग्रेस की इस महारैली को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ एक व्यापक विरोध के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं ज्योति से हमारा संपर्क एक बार फिर से हो गया। ज्योति, जानना चाहेंगे आपसे कि इस रैली को हम कह सकते हैं कि पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से एक व्यापक विरोध के रूप में, केंद्र सरकार के एक व्यापक विरोध के रूप में देखा जा रहा है और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठा रही है। ज्योति,
महंगाई हटाओ महारैली होने जा रही है यहाँ पर विद्याधर में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार कांग्रेस को कहती आ रही थी कि अगर कांग्रेस है तो आप सामने आइए, सड़क पे आइए, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि अगर आप हैं सामने तो सामने क्यों नहीं आता, विपक्ष दिखता क्यों नहीं है। तो इस महारैली के जरिए कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि देखिए आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव भी अब आने वाले हैं। तो देखिए इस कांग्रेस की जो ये महंगाई हटाओ महारैली है, इससे कहीं न कहीं एक तीर से 2 निशाने होंगे। एक कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए और दूसरा चुनाव में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि देखिए देश भर में ये राष्ट्रीय व्यापी महंगाई हटाओ महारैली शायद ही पहली बार होने जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली, क्योंकि अगर हम इस स्टेडियम की बात करें उमंग, तो यहाँ पर करीबन 40,000 की कैपेसिटी इस स्टेडियम की है, लेकिन कांग्रेस ने 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने की जो यहाँ पर कोशिश की है। और देखिए कांग्रेस के नेताओं की अगर हम बात करें तो इस रैली में शामिल होने के लिए शुक्रवार से ही तमाम नेता, कांग्रेस के बड़े नेता शुक्रवार से ही आना उनकी शुरुआत हो गई थी और शुक्रवार को भी कई नेता आए थे, शनिवार को भी आधे से ज्यादा नेता शनिवार को जयपुर पहुंच चुके हैं और आज सुबह भी लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं का तांता जो है वो लगा हुआ था। और एक बार फिर से मैं आगे बढ़ने से पहले आपको विद्याधर स्टेडियम की तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए अब इस वक्त 11:30 बज रहे हैं उमंग, और देखिए धीरे धीरे इस स्टेडियम की भीड़ जो है वो लगातार। जी ज्योति, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में हरियाणा से कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल फोन लाइन पे जुड़े हैं। विवेक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। जी विवेक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीकी खामी से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस देशव्यापी रैली में राजधानी जयपुर में शुक्रवार से ही कांग्रेसी दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज इस महारैली का आगाज किया जाएगा राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम से। महंगाई की मार से आम जनता को बचाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता आज जयपुर में जुट रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में इस रैली को विधिवत रूप से शुरू किया जाएगा और जानकारी के लिए बता दें कि सुबह से ही देश के हर एक कोने से धीरे धीरे रैली स्थल पर लोगों के जुटने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं हमारे साथ आपको बता दें कि हरियाणा से कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। धन्यवाद जी विवेक जी, कांग्रेस की आज एक राष्ट्रीय महारैली का आयोजन राजधानी जयपुर से हो रहा है, वीरों की धरती से हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही अपने आप में इस समय प्रासंगिक है, और क्योंकि जिस तरह देश में आज आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है महंगाई के कारण, और वो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी वजह से पिस रहा है और उसकी आवाज तो कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि सरकार संवेदनहीन है और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब तक कि वो सत्ता में है, पूरी तरीके से मदद हैं। और इनको ये नहीं, आपने देखा कि किस तरीके से 1.25 साल किसान सड़कों पर रहे और उनकी आवाज को जब बिल्कुल सिर पानी से निकल गया और चुनाव आ गए तो उन्हें लगा कि जमीन उनकी खिसक रही है, तो उन्होंने कृषि बिल को वापस किया जी। और उसके बाद भी इतनी मानवता नहीं थी कि जो किसान जिनकी मृत्यु हुई उनके संदर्भ में कुछ कहें, और सदन जब प्रारंभ हुआ तो उनको उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहरहाल ये सरकार, इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, आज राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस पार्टी इनकी सब चीजों के खिलाफ, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही है। और आज महंगाई को लेके आज पूरा जहां कांग्रेस जो पूरा कांग्रेस के नेतागण राहुल जी के नेतृत्व में आज जयपुर में एकत्रित हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज दिल्ली तक जाए जो सत्ता के गलियारों में बैठे हुए हैं, और शायद कुछ इस महंगाई को कम करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल विवेक जी, एक सवाल और यहाँ पर ये बनता है कि जिस प्रकार से आने वाले 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन चुनावों को देखते हुए कितनी महत्वपूर्ण ये रैली हो जाती है?
देखिए, ये रैली तो अपने आप में बहुत, अगर ये अगर निर्णायक है और ये सरकार को ये संदेश देने का प्रयास है कि अगर आपने नहीं सुनी बात तो हम लोग और इससे व्यापक रूप और उग्र रूप धारण करके आपके खिलाफ आवाज उठाएं। जी बिल्कुल विवेक जी, तो हम क्या ये मान सकते हैं कि देश भर में एक तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक पुरजोर तरीके से आवाज आज इस रैली के माध्यम से उठानी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य अवश्य। जी बिल्कुल विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप जी सर बोलिए। जी बिल्कुल विवेक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये थे हरियाणा से कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल। इनका भी साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई जो इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आम जनता की कमर इस समय इस महंगाई की वजह से टूट चुकी है। उसी आम जनता की आवाज आज राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम से कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोधा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही देर पहले विवेक बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना था और अभी तक जितने भी कांग्रेसी नेताओं से हमारी बातचीत हो पाई है वो भी सभी लोग एक आवाज में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक व्यापक रूप में पुरजोर तरीके से आवाज आज राजस्थान की इस धरती से, गुलाबी नगरी जयपुर से उठने जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो कांग्रेस इस आरोप से मुक्त होना चाहती है कि वो आक्रामक विपक्षी दल नहीं हो पाती जी, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रही है कांग्रेस, पूरे देश में भी, राज्यों में भी। तो कांग्रेस पर हमेशा ये लांछन लगता रहा कि वो विपक्ष की भूमिका निभाना जानते ही नहीं है, सड़क पर आना जानते ही नहीं है, जनता की आवाज बनना जानते ही नहीं जी। आज इस महारैली से एक कंसोलिडेटेड मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, किसान आंदोलन के वक्त भी राहुल गांधी बोले थे, उसके अलावा मौके मौके कांग्रेस, लेकिन एक कंसोलिडेटेड मैसेज जिसको कहते हैं, पूरे देश में एक संदेश जाना कि मोदी के खिलाफ मोर्चा लेने में हम अग्रणी हैं, हम विपक्ष की भूमिका को निभाने में सक्षम हैं, हम विपक्षी भूमिका को जानते हैं, समझते हैं और उसको निभाने की सामर्थ्य रखते हैं। कांग्रेस आज ये उद्घोषणा करने जा रही है इस रैली के माध्यम से। जी। दूसरा ये कि वास्तव में इसके मुकाबले बहुत कम महंगाई होती थी सन 74 में, जब भाजपा जो कि जनसंघ होती थी पहले, और जनसंघ ने और स्वतंत्र पार्टी ने, समाजवादी पार्टियों ने, सबने मिलकर 1974 में जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेके नाक में दम कर दिया था इंदिरा गांधी की सरकार का, और इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। आज कांग्रेस उससे कहीं ज्यादा विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी उस तरह सड़क पर लड़ नहीं पा रही है, क्योंकि लड़ने की संस्कृति कांग्रेस में नहीं रही है। अब कांग्रेस इस संस्कृति को अपना रही है और प्रतिपक्ष में सड़क पर रहकर आंदोलन करना, जनता की आवाज बनना, इससे कांग्रेस को ऊर्जा मिलेगी। कांग्रेस को अपने पुनर्जीवन के लिए, कांग्रेस को वापस से सत्ता में अगर आना है, देश की सत्ता में आना है, प्रदेशों में चुनाव जीतने हैं, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव सामने हैं, तो उसे बिगुल बजाना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकनी पड़ेगी, और जान फूंकने का काम संघर्ष से ही हो सकता है जी, क्योंकि सत्ता में नहीं है, सड़क पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे, और महंगाई ऐसा आम जनता का मुद्दा है जिसको लेकर सड़क पर खड़े होंगे, तो शायद जनता का विश्वास जीत पाए और जनता दोबारा उन्हें सत्ता में लाने की कोशिश करे या लाने के उनके प्रयास को समर्थन दे। जी। दूसरी बात यह कि आज की ये महारैली जो है, कि मैं इसको राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग भी मानता हूं, कि राहुल गांधी को अंततः कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है और कमान को संभालना ही है। राहुल और प्रियंका जो संघर्ष कर रहे हैं, तो जो नेतृत्व के ऊपर एक डायनेस्टी नेतृत्व का जो आरोप लगाती रहती है बीजेपी की, साहब ये तो परंपरागत है, विरासत में मिला है इनको नेतृत्व, उससे हटके सड़क पर संघर्ष करके और एस्टेब्लिश हुए लीडरशिप का एक उनको खिताब मिलेगा। इस तरह की रैली करके, सड़क पर आकर संघर्ष करके और जनता की आवाज बन के ये उस दिशा में जाएगा, और राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग इस रैली से हो सकती है। मैं नहीं कह रहा होने जा रही है जी। राहुल गांधी के भाषण पर नजर रहेगी सबकी कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उनके तेवर क्या होते हैं, किस अंदाज में वो
प्रधानमंत्री मोदी को या उनकी सरकार को घेरते हैं। और अभी जैसा पता लगा कि सोनिया गांधी भी आ रही हैं, तो मैं भी जानता था कि सोनिया गांधी का ना आना बहुत मुश्किल लगता है, आएंगी ही वो, क्योंकि जब पार्टी की जो भी अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष हैं, लेकिन सब सारी कमान उन्हीं के पास है, तो उस कमान में ऐसा नहीं हो सकता कि देश में भर की रैली हो इतनी बड़ी केंद्र सरकार के खिलाफ और जो प्रधान सेनापति है वो ना आए जी। इसलिए सोनिया गांधी आ रही। कई बार सुरक्षा कारणों से, चूंकि एक ही परिवार के 3 लोग आ रहे हैं, इसलिए अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं, सब हवाई जहाज से नहीं आ रहे। और ऐसा वीआईपी में ऐसी कल्चर होती है कि जब एक परिवार मूव करता है तो एक साथ एक जैसी वाहन से नहीं मूव करता, एक समय में मूव नहीं करता। और वो जिनको सड़क से आना होता है उनका भी पहले हवाई जहाज बताया जाता है, बाद में सड़क से आते हैं जी। और जिनको आना होता है कई बार उनके नहीं आने की बात की जाती है, पर आते हैं वो। ये एक सुरक्षा कारणों से किया गया प्रबंध होता है और इसलिए कुछ चंद लोग ही जानते हैं कि वो आएंगे और कौन सड़क से आएगा, कौन हवाई जहाज से आएगा, ये बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है, क्योंकि वो जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और परिवार ने बलिदान दिया है, इंदिरा गांधी को खोया है, राजीव गांधी को खोया है देश के लिए, तो इसलिए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये बातें होती हैं। और सोनिया गांधी भी आएंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। आज की इस महारैली से 2024 के चुनाव का बिगुल बत्ता नजर आ रहा है मुझे जी। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव तो हैं ही, लेकिन 2023 का राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव, गुजरात का चुनाव और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, आज से समझ लीजिए कि चुनाव मोड पर आ गई है कांग्रेस पूरे देश में जी। ऐसा मैं मानता हूं जी। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, क्योंकि लगातार चुनाव है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद में गोवा में और ये इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, फिर देश का लोकसभा का चुनाव। अगले 3 साल पूरे देश के चुनाव में बीतने वाले हैं, इसलिए आज से कांग्रेस चुनाव के लिए फिर उठ खड़ी हुई है और चुनाव के अंतिम पायदान तक, जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं होता तब तक वो लड़ाई लड़ने की ऊर्जा आज से प्राप्त करेगी, लड़ाई लड़ने की अलग जगाएगी, वापस में सत्ता आने के महाअभियान की शुरुआत करेगी। जो होगा या नहीं होगा अलग विषय है जी। किस दिन क्या राजनीति होगी, कौन से बिंदु होंगे देश के सामने जिन पर फैसला होगा, ये मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस के सामने 2024 का चुनाव है और उस चुनाव की ऊंचाई को छूने के लिए, उस चुनाव के शिखर को छूने के लिए रास्ते में कई पड़ाव हैं, जिनमें से ये सारे राज्यों के चुनाव हैं। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता में जान फूंकने का काम आज की रैली करेगी और आम जनता को ये बताने का काम करेगी कि इस महंगाई की मार में, बेरोजगारी में, गरीबी में, जो भी ये कांग्रेस कहती है विपक्षी दल होने के नाते, उस सब में जनता के साथ हम खड़े हैं और उसके संघर्ष के भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं। जी बिल्कुल सर। और जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया था कि राजधानी जयपुर में राजस्थान की इस धरती पर होने वाली इस महारैली का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि तमाम वो लोग, वो आलोचक, भले ही वो केंद्र सरकार हो, बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, ममता बनर्जी हो या फिर अपने आप को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस या फिर पॉलिटिकल गुरु मानने वाले प्रशांत किशोर हो, ये तमाम उन लोगों के मुंह पे ताले लगाने का काम इस रैली के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस मोदी विरोधी दस्ते में, हरावल दस्ते में शामिल रहना चाहती है। सबसे पहला दस्ता जी, युद्ध छेड़ने वाला दस्ता, युद्ध को अंजाम देने वाला दस्ता कांग्रेस कहलाना चाहती, बनना चाहती, रहना चाहती है। और जो छोटे छोटे राजनीतिक दल एस्पिरेंट हो रहे हैं कि हम अपने राज्य में काबिज हो गए, चीफ मिनिस्टर बन गए दूसरी बार, तीसरी बार, तो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम देश को संभाल सकते हैं, उस सबकी जो मन की महत्वाकांक्षा है, अपेक्षा है, कोशिश है, उसके सामने खड़ी होकर कांग्रेस ये कहना चाहती है कि ये अधिकार भी हमारा है, ये कर्तव्य भी हमारा है, पूरी राष्ट्र के एक कोने से दूसरे कोने तक, तीसरे कोने से चौथे कोने तक, हर दिशा में अगर कोई पार्टी काबिज है, अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है तो हम है। इसलिए ये हमारा दायित्व भी है, हमारा अधिकार भी है और हमारा लक्ष्य भी है कि हम 2024 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक मोर्चा लें, मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। तो ये एग्रेशन दिखा करके वो अग्रता हासिल करना चाहते हैं विपक्षी राजनीति में। जी बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि
तमाम हम कह सकते हैं बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस रैली की आलोचना करते हुए कहा था कि यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसीलिए कांग्रेस ने इस रैली को यहाँ पर आयोजित किया है। किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि आने वाले जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर भी ये रैली हो सकती थी, लेकिन राजधानी जयपुर में और राजस्थान की इस धरती पर होने वाली इस रैली का अपने आप में कितना महत्व हो जाता है और क्या वो प्रमुख कारण है जिस वजह से इसे राजस्थान में राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया? देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूं कि दिल्ली में इस रैली की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो पुलिस है जी वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए वहां इस रैली की इजाजत नहीं मिल रही थी। इस स्थिति में दिल्ली से बाहर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की रैली की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। पंजाब में करते, वहां कांग्रेस सरकार थी, वहां कर सकते थे, परमिशन की कोई दिक्कत नहीं थी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में परमिशन की दिक्कत वैसी आती जैसी दिल्ली में आती थी। पंजाब में इसलिए नहीं की गई मेरे हिसाब से 2-3 कारण है। प्रमुख कारण एक तो यह है कि इस रैली को कांग्रेस चुनावों से नहीं जोड़ना चाहती जी। चुनाव आ गए इसलिए महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, इस आरोप से बचना चाहती है। वो वास्तव में महंगाई का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाह रही है, आंदोलन करना चाह रही है। दूसरा, अगर पंजाब में होती रैली तो पंजाब की रैली बन के रह जाती जी, और उस स्थिति में पंजाब के मुद्दे उठते, पंजाब के किसानों के मुद्दे उठते। और चन्नी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही चन्नी बने हैं मुख्यमंत्री, तो वो कितना मैनेज कर पाते और डिस्टर्ब होते वो पूरे रैली के अरेंजमेंट में। और कहीं ना कहीं आरोप लगाती बीजेपी कि साहब इनको वोट चाहिए इसलिए महंगाई का मुद्दा उठा रहे, इसलिए पंजाब से अलग रैली की जा रही। राजस्थान में करने का बड़ा कारण ये कि अशोक गहलोत की जो बड़ी क्षमता है, ऑर्गेनाइजेशन की संगठनात्मक क्षमता है जी, चीजों को परफॉर्म करने की जो उनकी क्षमता है, कार्यदक्षता है और मैनेज करने में जो सक्षमता है, वो ध्यान में रखी गई है। और वो सबको साथ लेके चल के, और जयपुर बड़ा शहर है, बड़ी कैपेसिटी है यहाँ पर, इतने सारे हजारों लोग तो होटल्स में ठहरे हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कितने लोग आते हैं, उन सबके सारे प्रबंध करने पड़ते हैं। तो राजस्थान में एक सुगठित टीम है अशोक गहलोत के पास में, और अशोक गहलोत का खुद का मैनेजमेंट, जैसा उन्होंने जब सरकार गिराने की कोशिश, जब जिस तरह लोहा लिया उस कोशिश से, उससे वो एस्टेब्लिश हो गया। दूसरा, मैं आज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में अगर गांधी परिवार के अलावा कोई नेता सबसे ज्यादा मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा है जी, कोई नेता सबसे ज्यादा मोदी से मोर्चा ले रहा है और बीजेपी से मोर्चा ले रहा है, और बीजेपी जिस पर सबसे ज्यादा हमलावर है वो अशोक गहलोत है जी। इसलिए अशोक गहलोत एक नैसर्गिक नेता है। नैसर्गिक जरूरत थी कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये महारैली का आयोजन हो, और अशोक गहलोत उस लड़ाई को, जिसको वो अपनी जुबान से बार बार कहते हैं, लड़ते हैं, महंगाई के खिलाफ भी, भाजपा के खिलाफ भी, केंद्र सरकार के खिलाफ भी, उसके मुख्य प्रवक्ता होने के कारण भी उनको ये एक श्रेय मिला है, उनको ये अवसर मिला है कि वो इस आक्रमण के सूत्रधार बने। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निमित्त जीवन की सदा